जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का। राम राम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस 60,244 का जो डीबीपीएससी होना है, तो उसमें जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं मैसेज देखा हूँ और सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कब मांगा जाएगा आपका, और कौन सा मांगा जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। और किससे साइन करवाने, यानी कि जो कागज आप लोगों को अटेस्ट करवाने हैं वो आखिरकार करवाने किससे हैं, कौन गजेटेड ऑफिसर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो आज ये सारे सारे सवाल इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का अभी डीबीपीएसटी होना है। ठीक है, यानी कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब ये दिसंबर के तीसरे सप्ताह यानी कि 20 तारीख के बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे आने। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास अभी एक चीज नहीं होगी, वो है कि आवेदन का प्रिंट आउट। देखिए दोस्तों, अभी तक जितना भी डीबीपीएसटी हुआ है, यानी कि मेरी भर्ती तक 49,568 तक जो भर्ती हुई है, उसमें आवेदन का प्रिंट आउट दोस्तों मांगा गया है। ठीक है, इस चीज को मैं प्रूफ भी आप लोगों को बताया, पिछली वीडियो में भी बताया था। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं जो पीडीएफ है उसकी, यानी कि जो मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय जो लिस्ट आई थी डीबीपीएसटी के लिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेना, जिसके में भी है तो आप लोग उसको ओपन करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गूगल ड्राइव आप लोग डाउनलोड कर लेना, तो उसी से वो पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसको आप लोग देख लेना। अभी तक मांगा गया है दोस्तों, साथियों क्या बोलते हैं, डीबीपीएसटी के लिए जो प्रिंट आउट होता है आप लोगों का आवेदन का, वो अभी मांगा गया है। यानी कि अभी तक जो पिछली भर्ती हुई है तो उसके डीबीपीएसटी तक मांगा गया है। अब अगर देखो तो कोई भी चेंज होता है तो उससे पहले आप लोगों के जब एडमिट कार्ड आएंगे, यानी कि मान लो जिसका यानी कि पहले डीबीपीएसटी होगा, जैसे जिस डेट में पहली डेट में जिसका डीबीपीएसटी होगा तो उसी के साथ में दो चीजें आ जाएंगी आप लोगों की। वो क्या क्या होगी, एक तो डीबी चेकलिस्ट हो जाएगी, दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का डीबीपीएसटी के लिए लिस्ट डॉक्यूमेंट की, यानी कि कौन कौन से आप लोगों को लेके जाने हैं। अभी तक देखो, देखिए बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स, ये ले जाओ वो ले जाओ। देखो मैंने इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि मेरा डीबी हुआ था आज से 4 साल पहले, और मुझे पता था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ठीक है, अभी जब मैं घर पे आया तो और उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट थी वो मेरे पास रखी हुई थी। तो उसमें मैंने चेक किया, आप भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले लगे थे। ठीक है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। अगर कोई भी चेंजमेंट होगा इसमें तो उससे पहले आप लोगों की जो लिस्ट आएगी उसमें बता दिया जाएगा। पहली बात तो देखो, जिस दिन से आप लोगों के डीबीपीएसटी होने होंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी चेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि जब डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड आने लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले से ही आ जाए, 15 दिन बाद आपका डीबी हो। अभी 15 तारीख और 20 के बाद मतलब बाद एडमिट कार्ड आएंगे, और हो सकता है 2-4 दिन के अंतराल में ही आपका डीबीपीएसटी को शुरू कर दिया जाए। तो इतनी जल्दी कोई भी कागज नहीं बनवा पाएंगे आप, कोई भी हो, चाहे वो तहसील का हो चाहे कैसा भी हो, नहीं बनता है। इसलिए मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को कहता आ रहा हूँ, और आप लोग भी जान रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को बहुत पहले ही, यानी कि और कर भी रहे होंगे आप लोग, तैयार तो कर ही रहे होंगे आप। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चेंजमेंट होगा या फिर कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। देखो नए में वही चीज आएगी, जैसे कि अभी मान लो जब मेरी भर्ती थी तो उस समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था। तो अब मेरे हिसाब से यही एक आध पॉइंट भले ही बढ़ के आ जाए कि उसमें ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि डीबी पीएसटी में आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का ही पॉइंट भले ही चेंज हो जाए, यानी कि वही बढ़ के आ सकता है, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और दूसरा चेंजमेंट होगा। ठीक है, तो जिनके पास आप लोग देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है डीबीपीएसटी की जो लिस्ट है उसमें देखिएगा, पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास जो आवेदन है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे अनुमान से अगर देखा जाए तो 80 से 90% कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही जिनके पास ये आवेदन का प्रिंट आउट होगा, या जिनके पास नहीं भी होगा तो आप लोग देखो परेशान मत होइएगा। ठीक है, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी डाटा होता है। तो आप लोग अपना जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड है वो लेके जाना। ठीक है, डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड सबसे मस्ट है, यानी कि अगर वो नहीं है तो आप लोगों को एंट्री भी नहीं मिलेगी, सीधी बात है। तो आप लोग उसको लेके जाना। वहाँ से क्या है, आप लोगों का डाटा जो सिंक होता है वहाँ पे वो ऑलरेडी खुल के आएगा, जब आप लोगों का वहाँ पे
रोल नंबर और डीओबी डाली जाएगी, वहाँ पे चेक किया जाएगा आप लोगों को, तो ऑलरेडी डाटा खुल के आ जाएगा, तो वहाँ चेक कर लिया जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अब आखिरकार चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा और कब लगेगा। देखिए आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, कोई भी पॉइंट ऐसा बिंदु नहीं लिखा है कि जहाँ पर आप लोगों का कोई चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया हो, वो भी डीबीपीएसटी में। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र या तो ग्राम प्रधान, सभासद, चेयरमैन, जैसे भी जहां भी आप लोग रह रहे हैं उनसे बनवा के तैयार रख लेना। ये किसी के बहकावे में मत आना कि यहाँ नहीं लगेगा तो आप लोग लेके मत जाओ, लेके चले जाना। कोई उसमें बड़ा भारी वो नहीं लग रहा है कि आपको बनवाने में कोई दिक्कत हो रही हो या फिर ले जाने में कोई समस्या हो रही हो, आप लेके चले जाइएगा। और स्कूल का भी बनवा लेना, ठीक है। ये दोनों पहले से ही बनवा के तैयार रख लो और लेके भी जाना वहाँ पे, ऐसा नहीं कि फिर लेके भी मत जाओ। लेकिन जो लिस्ट है उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया चरित्र प्रमाण पत्र का डीबीपीएस की लिस्ट में, तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। दूसरा क्या है कि चरित्र प्रमाण पत्र आखिरकार लगता कब है, तो देखिए दोस्तों, मेरे पास मेरे मेडिकल का भी एक आदेश रखा हुआ था, उसमें मैंने चेक किया है, तो उसमें जरूर एक पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं कि मेडिकल के समय आप लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। वो कौन से चरित्र प्रमाण पत्र की पड़ेगी, मैं क्लियर कर दूँ। वो पड़ेगी आप लोगों को ग्राम सभा या जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं, यानी कि जो कस्बा है, जो शहर है, वहाँ के 2 संभ्रांत व्यक्ति जो हैं, यानी कि कहने का मतलब है वही ग्राम प्रधान, सभासद और जो चेयरमैन, तो 1-2 लोग और लिख देते हैं जो आप लोगों के मोहल्ले वगैरह में या गाँव में जानने वाले होते हैं अच्छे, तो वो लोग लिख देते हैं कि तो उनके द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि लिखित चरित्र प्रमाण पत्र की वहाँ पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, कब, मेडिकल के समय, तो ये आप लोग क्लियर कर लेना। दोस्तों एक वीडियो में लेके आऊंगा कि आप लोगों का जब डीबीपीएसटी चलने लगेगा तो उसी समय में लेके आऊंगा कि मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, ठीक है। वो जल्दी ही मैं आज ही कल मैं आपको लोगों को वीडियो दे दूंगा कि मेडिकल में आखिरकार कौन कौन से प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि 4-5 पॉइंट उसमें भी है, तो आप लोग उसका वेट करिएगा वीडियो का, और वो वीडियो मैं लेके जरूर आऊंगा। तो ये क्लियर कर लेना कि डीबीपीएसटी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मेडिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि आखिरकार गजेटेड ऑफिसर किससे अटेस्ट करवाएं, क्योंकि अटेस्टेड कागज चाहिए होता है। अच्छा, अब एक पॉइंट और क्लियर करूँ मैं, डीबीपीएसटी में गजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेड कागज लगता है, लेकिन मेडिकल में सेल्फ अटेस्टेड लगता है दोस्तों, ये क्लियर कर लेना, ठीक है। अगली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि मेडिकल में जो पॉइंट है, जो पॉइंट लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो उनमें सेल्फ अटेस्टेड कागज चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मैं प्रूफ दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर कर लेना। तो गजेटेड ऑफिसर में मैं आप लोगों को सिर्फ दो दो लोग बताऊंगा, सिर्फ आप लोग वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लेना। या तो आप लोग जहाँ पे आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, या नहीं भी पढ़े हैं तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो यानी कि इंटर कॉलेज जो हो, तो उसके प्रिंसिपल से आप लोग अटेस्ट करवा लेना। या फिर आप लोगों का जो जिला चिकित्सालय होता है, वहाँ पर किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप लोग उसको अटेस्ट करवा लेना अपने सारे कागज, ठीक है। जितने भी कागज हैं उनकी 3 सेट फोटोकॉपी आप लोगों ने कर लेनी है, और 2 सेट को अटेस्ट करवा लेना है। एक सेट मतलब ऐसे ही रखना, ओरिजिनल अलग और 3 सेट फोटोकॉपी, ठीक है, 2 सेट अटेस्ट करवा लेना है, ठीक। देखो जब आप लोग जाओगे वहाँ पे तो बता देना कि हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे यानी कि चाहे वो स्कूल हो चाहे जिला अस्पताल हो वहाँ पे, या फिर जो आपके गांव में भी अस्पताल होते हैं, जो ब्लॉक पे भी अस्पताल होते हैं, उसमें भी एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग अटेस्ट करवा लें। जरूरी नहीं कि जिला अस्पताल में ही जाएं, जिला अस्पताल मान लो किसी किसी का दूर हो सकता है, ठीक है, किसी का 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेंज में हुआ, तो जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक स्तर पे जो यानी कि कंबाइंड हॉस्पिटल जो होते हैं ना, उनमें भी एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, तो आप लोग वहाँ से अटेस्ट करवा लेंगे विद मोहर, मोहर जरूर जरूर लगवा लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर कर लेना। तो फिर देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गजेटेड ऑफिसर में कौन कौन आते हैं, इससे आप लोगों को लेने देने नहीं है। मैंने जो बता दिया कि 2 जगह आप लोग चले जाना, या तो जो इंटर कॉलेज हैं, गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, तो उनके प्रिंसिपल से आप लोग अटेस्ट करवा लेना, या फिर जिला चिकित्सालय चले जाना, या फिर ब्लॉक या गांव में जो हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, उनमें भी एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं, तो उनसे आप लोग चले जाना, टेस्ट करवा लेना, ठीक है। लेकिन जाना ब्लॉक स्तर पे, यानी कि जहाँ पे आप लोगों का ब्लॉक लगता है, तो वहाँ पे जो सरकारी यानी कि हॉस्पिटल है, तो वहाँ वहाँ के डॉक्टर से आप लोग अटेस्ट करवा लेना, तो ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स को लेके, यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं। और कोई आपको ये बता रहा हो कि इधर उधर का ले लो या फिर ये बनवा लो वो बनवा लो, तो उनके चक्कर में आप लोग मत पड़ो,
ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है अब। आप लोग अपने बनवा लीजिएगा, उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लो और अपने अच्छी तरह से कहीं यानी कि फाइल वगैरह में बंद करके रख दो उनको, ठीक है। समय समय पर अगर आप लोगों को लगे लगे कि हाँ मुझे चेक करना है, तो एक आध बार चेक कर लीजिएगा कि हाँ सब हैं कि नहीं है। ओरिजिनल अलग रख लेना, फोटोकॉपी अलग रख लेना, ठीक है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी जो पीडीएफ है यानी कि सूची की, वो मैं दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देख लेना, एक बार क्लियर कर लेना उसको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो 2-3 डाउट थे, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र को लेके कब लगना है, दूसरा गजेटेड ऑफिसर से किससे साइन करवाने हैं आप लोगों को, तो वो मैंने क्लियर किए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट सारे के सारे तैयार हैं कि नहीं नहीं है, और साइन वगैरह टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। तो ये लोग आप लोग कमेंट में बताना, और तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो भी मुझसे पर्सनल यानी कि किसी भी क्वेरी को यानी कि कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, तो मैंने इंस्टा आईडी दे रखी है, आप लोग वहाँ मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों के आंसर जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना बढ़िया से तैयारी करिएगा, समय बहुत अच्छा है अभी, ज़्यादा मान लो कहीं कहीं सर्दी पड़ने लगी है, तो सर्दी को देख के रनिंग वगैरह भी अच्छे से करो, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब सब चीज़ें अपनी अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।